हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे नए स्कूल के बारे में इन जोरेस्पोंडेंस। ये नए स्कूल का नाम है मार्किस्ट थ्योरी। ये मार्किस्ट का एक अलग ही ग्रुप था जिन्होंने कार्ल मार्क्स ने दिया था ये कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो आज हम इसको पूरा चर्चा करेंगे कार्ल मार्क्स के जो मार्किस्ट जोरेस्पोंडेंस है इस पे। ठीक है, तो पूरा कंप्लीट कोर्स होगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, जैसे कि इसमें कोर्स का स्ट्रक्चर है, इंट्रोडक्शन टू मार्किस्ट जोरेस्पोंडेंस, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, कार्ल मार्क्स कौन थे, फ्राइडरिच एंगल्स का क्या रोल है, मीनिंग ऑफ मार्क्सिज्म, मीनिंग ऑफ मार्किस्ट जोरेस्पोंडेंस, बेसिक प्रिंसिपल्स, मटेरियलिज्म एंड हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, इकोनॉमिक बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर, थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल, थ्योरी ऑफ स्टेट, थ्योरी ऑफ लॉ, लॉ अंडर कैपिटलिज्म, रोल ऑफ कोर्ट्स, क्राइम एंड पनिशमेंट, प्रॉपर्टी इन मार्क्सिज्म, rights according to Marx, justice according to Marx, revolutionary and law, communist society, contributions, criticism, comparisons with other schools, important thinkers कौन कौन थे, important cases, exam questions, AIV questions, mnemonics and one page revision notes। तो ये सारा चीज़ हम अभी कवर करेंगे इसमें। तो स्टार्ट करते हैं, कार्ल मार्क्स कौन थे। ठीक है, इंट्रोडक्शन। कार्ल मार्क्स जो है, इन्होंने एक नया टर्म दिया, लॉ को देखने का तरीका दिया, जिसको हम लोग मतलब नाम दिए मार्किस्ट जोरेस्पोंडेंस। मतलब एक अलग देखने का तरीका था। जो इनका जो बेसिक तरीका था उनको देखने का, वो ये था कि इनका ये कहना था कि जो सोसाइटी में जो इकोनॉमिक हाई क्लास के लोग होते हैं, इकोनॉमिक पावरफुल क्लास के लोग होते हैं, लॉ बेसिकली उन्हीं पे ज़्यादा फोकस करता है, लॉ उसी के लिए बेनिफिशियल है, उनका ये कहना था। ठीक है, कोर कॉन्सेप्ट इनका तो यही था कि जो पिछड़े लोग हैं, इन मतलब पिछड़े मजदूर या नीचे वर्ग के लोग हैं, इनको लिए लॉ जो है मतलब था नहीं। ठीक है, लॉ उन तक बेनिफिट्स पहुंचा नहीं पा रहा था। और जो है जो इकोनॉमिकली हाई थे सोसाइटी में, जो इनका रुतबा था, पैसे वाले थे, जो प्रोडक्टिविटी था जिनके पास, मतलब इंडस्ट्री था और सारी चीज़ें खेत और ज़मींदार टाइप से, इनको ज़्यादा बेनिफिट्स मिल रहा था। तो इनके हिसाब से लॉ जो अभी जो था वो जो है इकोनॉमिक क्लासेस के लिए था, तो वो उसी को ये बता रहे हैं। ठीक है, तो आते हैं डीपली डिस्कस करते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन। मार्किस्ट जोरेस्पोंडेंस इज ए थ्योरी ऑफ लॉ डेवलप्ड फ्रॉम द आइडियाज ऑफ कार्ल मार्क्स और फ्राइडरिच एंगल्स। सबसे पहले कार्ल मार्क्स ने ये थ्योरी दिया था और जो फ्राइडरिच एंगल्स थे उन्होंने इनको सपोर्ट किया बाद में। ठीक है, तो इसलिए इनका नाम पड़ गया था, ये जो जोरेस्पोंडेंस का ये जो एरिया ऑफ व्यू है, इसको हम कहते हैं मार्किस्ट स्कूल या फिर मार्किस्ट जोरेस्पोंडेंस। ठीक है, अनलाइक नेचुरल लॉ, एनालिटिकल स्कूल, हिस्टोरिकल स्कूल, सोशियोलॉजिकल स्कूल, रियलिस्ट स्कूल्स और केल्सन्स प्योर थ्योरी, मार्किस्ट जोरेस्पोंडेंस सेज, मतलब इन सबको छोड़ के जो मार्किस्ट का जोरेस्पोंडेंस ये कहता है, लॉ इज़ नॉट न्यूट्रल, लॉ न्यूट्रल नहीं है। ठीक है, पहला। दूसरा, लॉ इज मेड बाय द इकोनॉमिकली पावरफुल क्लास, लॉ इज मेड बाय द इकोनॉमिकली पावरफुल क्लास, यहाँ जो लिखा हुआ है टर्म, मतलब जो इकोनॉमिकली पावरफुल क्लास थे जो सोसाइटी के, उनके द्वारा बनाया गया हुआ टू प्रोटेक्ट इट्स ऑन इंटरेस्ट। ठीक है, मतलब जो कानून बना था वो बड़े लोगों के लिए बना था और उनके अपने जो है सोशल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके फ़ायदा के लिए बना था। छोटे लोगों तक ये, मतलब जो मजदूर गए, जो काम कर रहे हैं, वर्कर कैटेगरी के क्लास थे, उन तक ये नहीं पहुंचा था। तो वही चीज़ इन्होंने कहा कि लॉ इज़ नॉट न्यूट्रल, लॉ इज मेड बाय द इकोनॉमिक पावरफुल क्लास टू प्रोटेक्ट इट्स ऑन इंटरेस्ट, मतलब अपने फ़ायदे के लिए। दिस वाज द सेंट्रल आइडिया। तो यही एक सेंट्रल आइडिया था, इसी पे ये पूरा मार्किस्ट जोरेस्पोंडेंस है, जिसको कार्ल मार्क्स, KARL MARX, एंड जो बाद में इन्होंने सपोर्ट किया था फ्राइडरिच एंगल्स, ENGELS। ठीक है, आते हैं सिंपल एग्जाम्पल से। इमेजिन ए विलेज, वन रिच लैंडलॉर्ड ऑन्स लैंड, फैक्ट्रीज, मनी एंड शॉप। मान लो एक अमीर आदमी है, उसके पास मतलब लैंड भी है, फैक्ट्रीज भी है, मनी भी है, शॉप्स भी है। ठीक है, द वर्कर ऑन नथिंग एक्सेप्ट देयर लेबर। तो एक जो वर्कर है उनके पास क्या है, मजदूरी है, उनका जो डेली का मजदूरी है वही है उनके पास, और कुछ नहीं है। ठीक है, बट एक लैंडलॉर्ड जो इकोनॉमिकली हाईली क्लास के लोग हैं, उनके पास ये है, ये सारी चीज़ें हैं, लैंड, फैक्ट्रीज, मनी, शॉप। नाउ सपोज द गवर्नमेंट मेक्स लॉ अबाउट प्रॉपर्टी। ठीक है, गवर्नमेंट एक कानून बनाती है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो ऑब्वियसली बात है इस मजदूर के पास प्रॉपर्टी नहीं है, तो ये किसके लिए फ़ायदा होगा, रिच लैंडलॉर्ड। कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है,
कॉन्ट्रैक्ट का कोई लॉ लाती है तो ऑब्वियसली फ़ायदा किसको होगा, ये फैक्ट्रीज और ये सारे चीज़ों के जो लैंड्स के होंगे। इनहेरिटेंस, लैंड है तभी इनहेरिटेंस है, फैक्ट्रीज तो फैक्ट्रीज भी इन्हीं के पास है। तो कहने का मतलब था कि अगर गवर्नमेंट ने कुछ इस तरह का लॉ लाया तो वो सिर्फ और सिर्फ रिच लैंडलॉर्ड्स जो कि अमीर जो है इकोनॉमिकली जो हाईली क्लास के लोग हैं उन्हीं को फोकस कर पा, मतलब उन्हीं को बेनिफिट्स दे रहा था, उनके इंटरेस्ट पे काम कर रहा था, ठीक है। तो अब आते हैं हु बेनिफिट्स द मोस्ट, मोस्टली द लैंडलॉर्ड। मार्क्स सेज लॉ एग्जिस्ट मेनली टू प्रोटेक्ट द रूलिंग क्लास। सिंपल वर्ड में स्टार्टिंग में मैंने भी यही कहा था कि जो रूलिंग क्लास है, ठीक है, जिनके पास सब कुछ है, फैक्ट्री है, ये ज़मीन है, लॉ उसी को प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। इजी डिफिनेशंस देखते हैं। मार्क्सिस्ट ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द स्टडी ऑफ लॉ from the perspective that law is created by the ruling economics class to protect its economics interest। मतलब जो इकोनॉमिक्स हाईली क्लास के लोग थे उन्हीं को प्रोटेक्ट कर रहा था, उनके जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट थे, मतलब फैक्ट्री, शॉप्स, उन कॉन्ट्रैक्ट्स, इन सब चीज़ को फ़ायदा दे रहा था। मॉड्यूल 2 हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। बिफोर मार्क्स यूरोप हैज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ठीक है। मार्क्स से पहले क्या था, यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था, कैपिटलिज्म था, फैक्ट्री सिस्टम था। वर्कर्स वेयर वर्किंग 14 से 16 घंटा काम कर रहे थे, कम वेतन पे, चाइल्ड लेबर था, हॉलीडे नहीं था, अनसेफ फैक्ट्रीज था, रिच फैक्ट्री ऑनर्स बिकम रिचर, ठीक है, फैक्ट्री का मालिक और अमीर होते गए, पुअर वर्कर और पुअर होते गए क्योंकि उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, उसके लिए कोई लायर नहीं। तो मार्क्स ने ऑब्जर्व किया था ये इनइक्वलिटी को, तभी ये कॉन्सेप्ट लेके आए थे कि जो है इकोनॉमिक हाईली क्लास को ही बेनिफिट मिल रहा है जो हमारे लॉ है, ठीक है। एग्जाम्पल, फैक्ट्री वर्कर अर्न्स 10 करोड़, ठीक है, 100 वर्कर्स अर्न ओनली 8,000 ईच, ऑनर कीप्स इंक्रीजिंग प्रॉफिट, वर्कर्स रिमेन्स पुअर, गवर्नमेंट सेज एवरीथिंग इज लीगल। अब यहाँ पर अगर लॉ के हिसाब से देखा जाए तो सब कुछ लीगल है। मार्क्स सेज हु मेड दीज लॉ, सिंपल सी बात है, द रूलिंग क्लास, ठीक है। तो रूलिंग क्लास ही जो बड़े बड़े लोग हैं वो सब मिलकर कानून बना लिए और अपना फ़ायदा देख लिए, ठीक है। अब आते हैं कार्ल मार्क्स की एंट्री होती है, कार्ल मार्क्स की एंट्री होती है 1818 में और 1883 तक ये रहते हैं, ठीक है। कार्ल मार्क्स नोन एज द फादर ऑफ कम्युनिज्म, ठीक है, फादर ऑफ मार्क्सिज्म। अगर पूछेगा मार्क्सिज्म का तो नाम से याद रहेगा कार्ल मार्क्स, और अगर कम्युनिज्म का बात बोलेगा तो भी कार्ल मार्क्स, फादर ऑफ, इन दोनों का ये फादर थे, ठीक है। मतलब इन लोगों ने ये कॉन्सेप्ट लाया, ठीक है। इनके बुक्स थे द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में और दास कैपिटल, ठीक है। दास कैपिटल किसने, कार्ल मार्क्स ने लिखा था, और द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में किसने लिखा था, कार्ल मार्क्स ने लिखा था। कार्ल मार्क्स 1818 से लेके 1883 तक रहे थे, ठीक है। इनको फादर ऑफ कम्युनिज्म एंड फादर ऑफ मार्क्सिज्म भी कहा जाता है। अब यहाँ पे एंट्री आता है फ्राइडरिच एंगल्स का। फ्राइडरिच एंगल्स कौन थे, फ्रेंड एंड फाइनेंशियल सपोर्टर ऑफ मार्क्स। तो ये कैसे मिले मार्क्स से, ये एक फ्रेंड थे और फाइनेंशियल सपोर्टर थे मार्क्स के, को ऑथर ऑफ कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। जो ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो ये लिखे थे उसके वो को ऑनर भी थे, कौन, फ्राइडरिच FRIDRICH एंगल्स ENGLS, ठीक है। ही डेवलप्ड मार्क्सिस्ट थ्योरी आफ्टर मार्क्स डेथ, मतलब जो कार्ल मार्क्स के डेथ के बाद भी उन्होंने ये मार्क्सिस्ट थ्योरी का डेवलप किया, ठीक है। मॉड्यूल 4 मीनिंग ऑफ मार्क्सिज्म। मार्क्सिज्म इज ए पॉलिटिकल थ्योरी, इकोनॉमिकल थ्योरी एंड सोशल थ्योरी। इट एक्सप्लेन व्हाई इनइक्वलिटी एग्जिस्ट। उन्होंने बताया कि इक्वलिटी क्यों है, गरीबी क्यों है, रिवॉल्यूशन चाहिए, व्हाई लेबर लॉ फेवर रिच पीपल। तो सिंपल सी बात है, जो आवाज़ जो कार्ल मार्क्स ने उठाया कि जो इनइक्वलिटी है, पुअर हमेशा प्योर हो रहे हैं और रिच हमेशा रिच हो रहे हैं जबकि सब कुछ लीगल चल रहा है। तो ये इनइक्वलिटी क्यों है, लॉ के कारण है, किसके कारण है, तो यही चीज़ वो जानना चाह रहे हैं, ठीक है। वाई इनइक्वलिटी एग्जिस्ट, वाई पॉवर्टी एग्जिस्ट, वाई रिवॉल्यूशन हैपन, वाई लॉ फेवर रिच पीपल। तो मार्क्सिज्म में क्या है, पॉलिटिकल थ्योरी है, इकोनॉमिक थ्योरी एंड सोशल थ्योरी, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, तीनों, ठीक है, इक्वल है। अब आते हैं मॉड्यूल 5 बेसिक फिलोसफी। एवरीथिंग स्टार्ट्स विथ इकोनॉमिक्स। सिंपल सी बात है, मनी से स्टार्ट हो रहा है, इकोनॉमिक कंट्रोल सोसाइटी, ठीक है, पॉलिटिक्स गवर्नमेंट। पैसे से क्या कंट्रोल हो रहा है, सोसाइटी कंट्रोल हो रहा है, पॉलिटिक्स कंट्रोल हो रहा है, गवर्नमेंट कंट्रोल हो रहा है, लॉ कंट्रोल हो रहा है, कोर्ट्स कंट्रोल हो रहा है, पुलिस कंट्रोल हो रहा है, एजुकेशन कंट्रोल हो रहा है एंड रिलीजन भी कंट्रोल हो रहा है। दिस इज कॉल्ड द बेस सुपर स्ट्रक्चर थ्योरी। दिस इज कॉल्ड द बेस सुपर स्ट्रक्चर थ्योरी, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि सबसे ऊपर इकोनॉमी है, पूरा जो एक सोसाइटी का इकोनॉमिक होता है उससे कंट्रोल हो रहा है, पूरा सोसाइटी, पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट, लॉ, कोर्ट, पुलिस, एजुकेशन सब कुछ चल रहा है एक मतलब पैसे से। पैसे मतलब सिर्फ पैसे से चल नहीं रहा है, मतलब इकोनॉमिकली वो चल रहा है। जब तक पैसा का फ्लो नहीं होगा, प्रोडक्टिविटी नहीं होगा तो ये पूरा सिस्टम चलेगा नहीं,
ठीक है, लोग एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ठीक है। अब आते हैं हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, वन ऑफ द मार्क्स ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। मीनिंग, हिस्ट्री चेंजेस बिकॉज ऑफ चेंजेस इन इकोनॉमिक कंडीशंस, ठीक है। हिस्ट्री चेंजेस बिकॉज changes in economic conditions, not because of kings, not because of religion, not because of morality. Economic changes drive history, ठीक है। अगर इकोनॉमिक चेंजेस हुआ तो वो हिस्ट्री चेंज कर देता है, ठीक है। स्टेजेस ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, प्रिमिटिव कम्युनिज्म, नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, एवरीवन शेयर्ड एवरीथिंग। एग्जाम्पल में जैसे था, सबसे पहले था कम्युनिज्म, प्राइमिटिव कम्युनिज्म, मतलब कोई किसी का प्रॉपर प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होता था, एवरीवन सब शेयर करते थे अपने में, ठीक है। और जैसे कि एंशियंट ट्राइब एग्जाम्पल में देखे कि वो लोग क्या करते थे, एक जगह बैठ रहे, फिर वहाँ सब कुछ खत्म हो गया या उन्हें नहीं लगा तो फिर मूव ऑन कर जाते थे दूसरे जगह, कोई प्राइवेट नहीं होता था, शेयर करते रहते थे, ठीक है। अब आते स्लेव सोसाइटी, रिच पीपल ऑन स्लेव, पहले तो ये था, दूसरे में आ गया कि सोसाइटी में स्लेव सोसाइटी का कॉन्सेप्ट आ गया, रिच पीपल ऑन स्लेव्स। एग्जाम्पल एंशियंट रोम, ये लोग क्या है कि गुलाम बना के रखते थे लोगों को, उससे काम कराते थे, ठीक है। फ्यूडलिज्म, किंग्स एंड लैंडलॉर्ड्स ऑन्ड लैंड, किंग्स और लैंडलॉर्ड के पास ही ज़मीन होता था, फार्मर सिर्फ वर्क करते थे लैंडलॉर्ड के लिए। कैपिटलिज्म, फैक्ट्री ओनर्स ऑन प्रोडक्शन, वर्कर्स सेल लेबर। करंट सिस्टम, अभी का समय जो उनका था वो था कि प्रोडक्शन हो रहा है बट वर्कर्स सिर्फ काम कर रहे हैं, उनके पास कुछ नहीं। सोशलिज्म, वर्कर्स बिगिन कंट्रोलिंग प्रोडक्शन, प्राइवेट ओनरशिप इज रिड्यूस्ड। अब जब सोशलिज्म आया तो वर्कर्स बिगिन कंट्रोलिंग प्रोडक्शन एंड प्राइवेट ओनरशिप इज रिड्यूस्ड, ठीक है। अब आते हैं कम्युनिज्म, ठीक है। तो कम्युनिज्म, नो क्लास नो एक्सप्लोरेशंस, मतलब कम्युनिज्म जब आया तो क्लास खत्म हो गया, नो एक्सप्लोरेशंस, नो प्राइवेट ओनरशिप ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, स्टेट इवेंचुअली बिकम्स अननेसेसरी, ठीक है। ये कम्युनिज्म का डिफिनेशन हो गया कि इसमें क्या क्या था, क्लासेस नहीं थे, एक्सप्लोरेशन नहीं था, नो प्राइवेट ओनरशिप और प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, स्टेट इवेंचुअली बिकम्स अननेसेसरी। मॉड्यूल 7 में आते हैं डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, मार्क्स बोरोड डायलेक्टिक्स फ्रॉम जॉर्ज विलियम फ्रेडरिच एंगल्स बट चेंज इट्स बेसिस। तो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, मैक्स बोरोड डायलेक्टिक फ्रॉम जॉर्ज विलियम फ्रेडरिच हेगल बट चेंज इट्स बेसिस। हेगल, आइडिया चेंज हिस्ट्री, मार्क्स, मटेरियल कंडीशंस चेंज हिस्ट्री। हेगल जो जॉर्ज विलियम हेगल थे, उन्होंने कहा कि आइडियाज चेंज हिस्ट्री, बट मार्क्स ने कहा मटेरियल कंडीशंस चेंज हिस्ट्री। फॉर्मूला, थेसिस, एनिस्थेसिस, कॉन्फ्लिक्ट, सिंथेसिस। एग्जाम्पल, कैपिटलिस्ट, वर्कर्स, कॉन्फ्लिक्ट हुए, न्यू सोसाइटी बना। पहले कैपिटल्स थे, वर्कर्स थे, ये दोनों में कॉन्फ्लिक्ट में इंटरेस्ट में न्यू सोसाइटी बना। मॉड्यूल 8, इकोनॉमिक बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इंक्लूड्स लैंड, फैक्ट्रीज, मशीन्स, प्रोडक्शन, लेबर, कैपिटल। ये इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसमें हमारा लैंड, फैक्ट्रीज, मशीन्स, प्रोडक्शन, लेबर और कैपिटल आते हैं। सुपर स्ट्रक्चर बिल्ट ऑन द बेस इंक्लूड्स, अब जो ये तो हमारा हो गया इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, अब होता है सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर बिल्ट ऑन द बेस लाइक लॉ, कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, एजुकेशन, रिलीजन, पॉलिटिक्स, फैमिली, ये सब सुपर स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब आते हैं इजी एग्जाम्पल, ए कंपनी ऑन्स एवरीथिंग, ठीक है। द कंपनी इन्फ्लुएंसेस पॉलिटिशियंस, मीडिया एंड लीगल रिफॉर्म्स, ठीक है। एक कंपनी के पास जो है सब कुछ है, ठीक है, वो क्या कर सकता है, पॉलिटिशियंस को इन्फ्लुएंस कर सकता है, मीडिया को इन्फ्लुएंस कर सकता है और लीगल रिफॉर्म करवा सकता है। मार्क सेज दीज इंस्टीट्यूशन ऑफन रिफ्लेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ दोज कंट्रोलिंग इकोनॉमिक्स पावर, ठीक है। मार्क्स वही कर रहा है कि दीज इंस्टीट्यूशंस ऑफन रिफ्लेक्ट द इंटरेस्ट, मतलब जो इंस्टीट्यूशंस है, पॉलिटिशियन, मीडिया, ये उन्हीं सबको जो है, जो इकोनॉमिक पावर जो है कंट्रोल किए हुए हैं, उन्हीं के इंटरेस्ट को रिफ्लेक्ट करता है। थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल, अब यहाँ से शुरू होता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी, सोसाइटी ऑलवेज हैव टू क्लास, कैपिटलिस्ट्स, ठीक है, और एक जिसको हम ऑनर कर रहे हैं, मालिक, और एक वर्कर जो लेबर। कॉन्फ्लिक्ट इज इनएविटेबल बिकॉज ऑफ देयर इंटरेस्ट डिफर, कॉन्फ्लिक्ट इज इनएविटेबल बिकॉज देयर इंटरेस्ट, दोनों का इंटरेस्ट डिफर करेगा, ठीक है।
एग्जाम्पल, वर्कर्स डिमांड 1000 पर डे, ठीक है, ऑनर ऑफर्स 500, कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया, ठीक है। लॉ प्रोटेक्ट्स कॉन्ट्रैक्ट्स, पुलिस स्टॉप स्ट्राइक्स, हु बेनिफिट्स? यूजुअली द ऑनर, ठीक है। अगर कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जैसे इसने बोला कि जो 1000 रुपया चाहिए हमें, बट वो 500 दे रहा है कंपनी, तो यहाँ पर जो मान लो कि स्ट्राइक कर दिया, ठीक है, तो स्ट्राइक होने पर किसको बेनिफिट्स हुआ? ऑनर को ही बेनिफिट्स होगा। पुलिस जो स्टॉप कर देगा स्ट्राइक्स को, तो लॉ कहाँ गया? लॉ सिर्फ जो है ऑनर पे काम किया, ठीक है। थ्योरी ऑफ स्टेट, मार्क्स सेज स्टेट इज नॉट न्यूट्रल, स्टेट प्रोटेक्ट्स प्रॉपर्टी, वेल्थ, रूलिंग क्लास। उसने कहा स्टेट न्यूट्रल, पहले क्या बोलता था, स्टेट बायस है जो सब पे ध्यान दे रहा है, बट इसने कहा न्यूट्रल नहीं है। वो क्या है कि जो है उसी को प्रोटेक्ट कर रहा है, प्रॉपर्टी को, वेल्थ को और रूलिंग क्लास को भी प्रोटेक्ट कर रहा है। फेमस आइडिया, द एग्जीक्यूटिव ऑफ मॉडर्न स्टेट इज बट ए कमिटी, द एग्जीक्यूटिव ऑफ द मॉडर्न स्टेट इज बट ए कमिटी फॉर मैनेजिंग द कॉमन अफेयर्स ऑफ बॉर्गेज। बॉर्गेज मतलब जो हमारा कैपिटलिस्ट जो है मालिक हुआ, ठीक है, तो वो उसी को मैनेज करता है जो हमारा मॉडर्न स्टेट है, ठीक है। थ्योरी ऑफ लॉ, अकॉर्डिंग टू मार्क्स लॉ इज नॉट इटर्नल, यूनिवर्सल, मोरली परफेक्ट। उस लॉ मार्क्स ने थ्योरी ऑफ लॉ में क्या कहा कि लॉ जो है इटर्नल नहीं है, यूनिवर्सल भी नहीं है और मोरली परफेक्ट भी नहीं। लॉ डिपेंड्स ऑन इकोनॉमिक सिस्टम। उसने कहा कि जहाँ पैसा है, जहाँ इकोनॉमी है, वही सिस्टम है, वही लॉ बनाता है, वही लॉ मैनेज कर रहा है, ठीक। कैपिटलिस्ट लॉ प्रोटेक्ट्स कॉन्ट्रैक्ट्स, प्रॉपर्टी और बिजनेस इंटरेस्ट। जो कैपिटलिस्ट के लॉ है वो क्या प्रोटेक्ट कर रहा है? कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, प्रोटेक्ट प्रॉपर्टी कर रहा है और बिजनेस इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है। एग्जाम्पल, टू लॉज, लॉ ए प्रोटेक्ट्स बिलियनर प्रॉपर्टी, लॉ बी इंक्रीजेस मिनिमम वेज। मार्क आस्क विच लॉ गेट्स स्ट्रॉन्गर सपोर्ट? सिंपल सी बात है, एक जो है बिलियनर प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर रहा है और दूसरा जो मिनिमम वेज बढ़ाने की बात कर रहा है, ठीक है। तो मार्क्स कह रहा है विच लॉ गेट्स स्ट्रॉन्गर सपोर्ट। अब आते हैं मॉड्यूल 2, लॉ अंडर कैपिटलिज्म। मार्क्स बिलीव्ड कैपिटलिस्ट लॉ प्रोटेक्ट्स प्राइवेट ओनरशिप, प्रोटेक्ट्स कॉन्ट्रैक्ट, प्रोटेक्ट सपोर्ट फ्री मार्केट्स, सेफगार्ड्स इन्वेस्टमेंट्स। लॉ मार्क्स ने बिलीव किया कि कैपिटल लॉ जो क्या कर रहा है, ऑनरशिप जो है प्रोटेक्ट कर रहा है, प्राइवेट ओनरशिप को, कॉन्ट्रैक्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है, सपोर्ट्स फ्री मार्केट्स, सेफगार्ड्स इन्वेस्टमेंट, यही सब कर रहा है। दीज फीचर्स कैन आल्सो फैसिलेट इकोनॉमिक ग्रोथ, बट मार्क्स आर्ग्यूड दे प्राइमरी प्रिजर्व एग्जिस्टिंग क्लास रिलेशंस। उनका यही था कि ये एक सिर्फ एक क्लास जो मालिक है उसी को सपोर्ट कर रहा है सारा कैपिटलिज्म। अब आते हैं प्रॉपर्टी, नेचुरल लॉ। प्रॉपर्टी इज ए नेचुरल राइट। मार्क्स, प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ द प्रोडक्शन क्रिएट्स एक्सप्लॉयशंस, इंपॉर्टेंट डिसीजन। Marx criticized private ownership of the productive assets like factories, large estate capital, not ordinary personal possessions like clothes or toothbrush. मार्क्स जो क्रिटिसाइज किया प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द प्रोडक्टिव एसेट्स लाइक फैक्ट्रीज, लार्ज स्केल कैपिटल्स, ना कि जो है वो पर्सनल एसेट्स जो है। एग्जाम्पल, 1 person owns 20 factories, 5,000 workers. Workers produce everything. Owner receives most profit. Marx call this exploitations. मतलब 20 फैक्ट्री है, 5,000 वर्कर है, सारा प्रॉफिट कहाँ जा रहा है? एक सिंगल आदमी के पास जा रहा है। अब आता है राइट्स। Marx viewed many legal rights in capitalist societies as formal rights that may not translate into real equality because of economic inequality. मार्क्स ने देखा कि जो है सोसाइटी में क्या हो रहा है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, जो फॉर्मल राइट्स है वो सिर्फ उन्हीं को मिल रहा है जो कि इकोनॉमिकली अच्छे हैं, और जो कि इकोनॉमिक इनइक्वलिटी में जी रहे हैं उनको मतलब दिहाड़ी भी नहीं मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा है, सही से जी नहीं रहे हैं, उनका कोई राइट्स ही नहीं पता चल रहा है। एग्जाम्पल, बोथ रिच एंड पुअर हैव ए लीगल राइट टू बाय लग्जरी कार, प्रैक्टिकली ओनली द रिच कैन अफोर्ड इट। सिंपल सा है। सो फॉर्मली इक्वलिटी मे नॉट मीन रियल इक्वलिटी। मतलब तो इसने कहा कि जो एक फॉर्मल इक्वलिटी की बात करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि जो रियल इक्वलिटी है। अब बात करते हैं जस्टिस। जस्टिस को कैसे देखा? मार्क्स डिड नॉट डेवलप ए डिटेल्ड इंडिपेंडेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस लाइक सम फिलोसफर्स, हिज फोकस वाज ऑन एलिमिनेटिंग एक्सप्लॉयशन। उनका जो मेन फोकस था वो एक्सप्लॉयशन को हटाने, मतलब सबको इक्वलिटी राइट्स मिले, सबको इक्वलिटी लॉ जो है ट्रीट करे और सबका बेनिफिट्स जो है सबको मिले, ना कि जो है अमीर को अमीर होते जाए और गरीब गरीब होते जाए।
ए क्लासलेस सोसाइटी वेयर एक्सप्लॉयशन एंड्स। उसने कहा जहाँ क्लासलेस सोसाइटी होगा वहीं पर ये एंड होगा एक्सप्लॉयशंस, मतलब जो ये अंतर है ऊपर नीचे जो है वो उसी समय अंतर होगा जब क्लासलेस सोसाइटी होगा। मतलब एक कोई क्लास नहीं होगा, सबके पास अपना कुछ होगा, कोई एक जो है मतलब ज़मींदार ने बन के बैठा होगा, सारे फैक्ट्री का मालिक कोई एक बन के बैठा नहीं होगा, ठीक है भाई। अब क्राइम को कैसे देखा, मार्क्स आर्ग्यूड दैट मेनी क्राइम्स आर कनेक्टेड टू सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस, एक्सट्रीम पॉवर्टी में इंक्रीज थे। उसने कहा कि जो है एक उसको भी जो है वो क्राइम को भी जो है इकोनॉमिकली जोड़ के देखा एक सोसाइटी में। उसने कहा कि जैसे एक चोरी हुआ तो वो क्यों हो रहा है, एक्सट्रीम पॉवर्टी के कारण, गरीबी के ज़्यादा गरीबी के कारण चोरी हो रहा है। इम्प्रूव एम्प्लॉयमेंट, उसने कहा एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करो, एजुकेशन इंक्रीज करो, लिविंग कंडीशन सुधारो, जिससे जो है ये क्राइम अपने आप कम हो जाएगा। सम कॉजेस ऑफ क्राइम में रिड्यूस, उसने कहा कि अगर ये सब चीज़ को हम बढ़ावा देते हैं, इम्प्रूव करते हैं, तो ऑब्वियसली सब कुछ जो है क्राइम कम हो जाएगा, कुछ मात्रा कम हो जाएगा, ठीक है। अब आते रिवॉल्यूशन, मार्क लीव्ड कैपिटलिज्म्स कंसिस्ट इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शंस दैट मे इवेंचुअली लीड टू रिवॉल्यूशनरी सोशल चेंज। मतलब वर्कर्स ऑर्गेनाइज बनाए, चैलेंज कैपिटलाइज सिस्टम, मतलब वर्कर्स को ऑर्गेनाइज करे और कैपिटल सिस्टम जो चल रहा है, एक तरफा सिस्टम जो चल रहा है उसको चैलेंज करे। मूव टुवर्ड्स सोशलिज्म, उसने कहा कि कैपिटलिस्ट से उठ के सोशलिज्म की तरफ जाए, जिसको हम मार्क्स थ्योरी कह रहे हैं। कम्युनिस्ट सोसाइटी फाइनल स्टेज, कैरेक्टरिस्टिक्स, नो क्लास डिवीजन, नो एक्सप्लॉयशन, कलेक्टिव वर्नरशिप ऑफ मेजर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब एक तरफा नहीं होगा सब कुछ, एक आदमी के पास सब कुछ नहीं होगा। स्टेट ग्रेजुअली विदर्स अवे अकॉर्डिंग टू मार्क्स एंड इंगल्स, लॉ एज ए कोएर्सिव इंस्टीट्यूशन बिकम्स लेस नेसेसरी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉ एज ए कोएर्सिव इंस्टीट्यूशन बिकम्स लेस नेसेसरी हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट थिंकर्स जो है बिसाइड्स मार्क्स एंड इंगल्स, कार्ल मार्क्स और इंगल्स के अलावा और भी कौन कौन थे, तो वाल्टर लेनिन, इविग्नी पाशकियंस एंड एंटोनियो ग्राम्स्की एंड लुइस अल्थशर, ठीक है। पैक्शंस क्या कहा था, पाशकिंस क्या कहा था, हिज कमोडिटी एक्सचेंज थ्योरी आर्ग्यूड दैट लीगल फॉर्म्स डेवलप अलोंगसाइड कमोडिटी एक्सचेंज इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज, ठीक है। हिज कमोडिटी एक्सचेंज थ्योरी आर्ग्यूड दैट लीगल फॉर्म्स डेवलप अलोंगसाइड कमोडिटी एक्सचेंज इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स। मॉड्यूल 20 कंट्रीब्यूशंस, अब बात कंट्रीब्यूशंस की बात कर रहे हैं, तो इन्होंने मार्क्स ज्यूरिस्पोंडेंस ने क्या कंट्रीब्यूट किया ज्यूरिस्पोंडेंस में, तो इन्होंने कनेक्टेड लॉ को कनेक्ट किया इकोनॉमिक्स से, ठीक है। हाईलाइटेड इकोनॉमिक इनक्वलिटी, ठीक है। तो सबसे पहले उसने इकोनॉमिक्स को जोड़ा, ठीक है, लॉ से, और दूसरा इकोनॉमिक इनक्वलिटी को हाईलाइट किया। इन्फ्लुएंस्ड लेबर लॉ एंड सोशल वेलफेयर थिंकिंग, उसने जो है लेबर लॉ और सोशल वेलफेयर के ऊपर विचार करने के लिए और उसको बढ़ावा दिया। इंकरेज क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ वेदर लॉ सर्व्स ऑल ग्रुप इक्वली, उसने ये एग्जामिन किया क्रिटिकली कि क्या जो है लॉ जो है सारे ग्रुप को इक्वली मिल रहा है, सारे क्लास लोगों को इक्वली मिल रहा है। इंस्पायर्ड क्रिटिकल लीगल स्कॉलरशिप, ठीक है। अब आते क्रिटिसिज्म, इनको भी क्या है क्रिटिसाइज मिला, ठीक है। इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, क्रिटिसाइज आर्ग्यू मार्क गैप टू मच इंपॉर्टेंस टू इकोनॉमिक्स, कुछ लोगों ने कहा कि ज़्यादा इकोनॉमिक्स में ही घुस गए पूरा, ठीक है। लॉ कैन प्रोटेक्ट द पुअर, लेबर लॉ, मतलब लेबर लॉ प्रोटेक्ट कर सकता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, लीगल एड, एनवायरमेंट लॉ, ह्यूमन राइट्स, दीज सो लॉ कैन आल्सो प्रोटेक्ट वीकर सेक्शंस। लोगों का कहना था कि ये जो लेबर लॉ है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, लीगल एड, एनवायरमेंट लॉ, ह्यूमन राइट्स, ये भी जो है वीकर सेक्शन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, कोर्ट समटाइम्स रूल्स अगेंस्ट गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेशंस, ठीक है। कोर्ट समटाइम्स रूल अगेंस्ट गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेशंस, उसके अगेंस्ट भी कर रहे हैं, डिसीजन लेते हैं। लोगों ने बोला कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी डिसीजन ले रहा है कोर्ट, ठीक है। अब ह्यूमन राइट्स, मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशंस रिकॉग्नाइज राइट्स रेदर रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ, जो आज के जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो है राइट्स पे बात कर रहा है, ना कि वेल्थ पे बात कर रहा है, तो चेंजेस हो रहे हैं। रिवॉल्यूशन प्रिडिक्शंस, मार्क्स प्रिडिक्टेड रिवॉल्यूशंस इन एडवांस्ड कैपिटलिस्ट सोसाइटीज बट हिस्ट्री हैज़ नॉट ऑलवेज फॉलोड दिस पैटर्न। लोगों ने कहा कि जो है कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ की तरफ जो है रिवॉल्यूशन होना चाहिए, बट जो हिस्ट्री है वो हमेशा इस पैटर्न को फॉलो नहीं किया। अब आते हैं कंपैरिजन टेबल। कंपैरिजन टेबल में हम बात करें स्कूल, मेन फोकस और व्यू ऑफ लॉ। नेचुरल लॉ मोरालिटी पे फोकस किया, लॉ शुड बी जस्ट। एनालिटिकल बोला सोवरेन होगा, लॉ कमांड होगा। हिस्टोरिकल बोला कस्टम से आया, लॉ ग्रोथ विद सोसाइटी। सोशोलॉजिकल बोला सोशल वेलफेयर के लिए होना चाहिए, लॉ सर्व सोसाइटी।
रियलिस्ट बोला जजेस होगा, लॉ इज व्हाट कोर्ट्स डू। प्योर थ्योरी बोला नॉर्म्स होंगे, लॉ सेपरेट फ्रॉम मोरलिटी एंड पॉलिटिक्स, नॉर्म से डिपेंड करेगा। मार्क्सिस्ट ने बोला कि इकोनॉमी अगेन क्लास, इस पे बात किया। लॉ रिफ्लेक्ट्स इकोनॉमिक पावर एंड क्लास रिलेशंस, इन्होंने कहा कि लॉ जो है इकोनॉमिक पावर को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है, और क्लास रिलेशंस, जो इकोनॉमिक क्लास है उनको उनका रिलेशंस बता रहा है लॉ के साथ, ठीक है। अब है डिफरेंस बिटवीन मार्क्स एंड ऑस्टिन। मार्क्स, लॉ रिफ्लेक्ट्स क्लास इंटरेस्ट, ठीक है, क्लास का इंटरेस्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है, पूरा जो एक हाई क्लास है उसको। और ऑस्टिन बोला लॉ इज ए कमांड ऑफ सॉवरेन, इकोनॉमिक्स इन्फ्लुएंसेस लॉ, ठीक है। मार्क्स ने कहा कि जो पैसा और जो पैसे का फ्लो है वो जो है लॉ को इन्फ्लुएंस कर रहा है, चेंज कर रहा है। सॉवरेन इन्फ्लुएंसेस लॉ, यहाँ बोल रहे नहीं, सॉवरेन जो है वो इन्फ्लुएंस करता है लॉ को। फोकस ऑन क्लास, फोकस ऑन अथॉरिटी, इसने सॉवरेन मतलब हाई अथॉरिटी पे फोकस किया है, ठीक है। मार्क्स वर्सेस केल्सन। केल्सन कौन था हमारे? हंस केल्सन, ठीक है। तो लॉ लिंक्ड टू इकोनॉमिक्स, इसने इकोनॉमिक्स से जोड़ा, और केल्सन ने लॉ स्टडीड इंडिपेंडेंटली ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। लॉ इज ए हायरार्की ऑफ नॉर्म्स, लॉ स्टडीड इंडिपेंडेंट मतलब इंडिपेंडेंटली और पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स को छोड़ के इस केल्सन ने बात किया। केल्सन ने सिर्फ हायरार्की ऑफ नॉर्म्स पे फोकस किया और ये क्लास डायमेंशन पे फोकस किया। मार्क्स वर्स के ड्रॉस्के पॉन्ड सोशल पे थे, तो क्लास स्ट्रगल ये देख रहे थे कि लोअर वर्ग जो है क्लास जो स्ट्रगल कर रहा है, जबकि ये सोशल इंजीनियरिंग पे बात कर रहा है, सोशल इंजीनियरिंग टूल पे। ये रिवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, ये रिफॉर्म की बात कर रहा है, ठीक है। ये कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं, लोअर और हायर कॉन्फ्लिक्ट के। ये बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट का बात कर रहा है कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट और सोसाइटी का इंटरेस्ट को बैलेंस करके चलना है, ठीक है। अब आते हैं इंडियन पर्सपेक्टिव। The Constitution of India does not adopt Marxism, but some constitutional goals resemble concern about the reducing inequality. जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो अडॉप्ट नहीं किया मार्क्सिज्म, बट हाँ कुछ कुछ गोल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वो रिजेंबल करते हैं कि इनइक्वलिटी को रिड्यूस करने का। एग्जाम्पल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इनकरेजिंग सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। तो DPSP में हमारा जो प्रिंसिपल्स है वो है इनकरेज कर रहा है सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस को बढ़ावा देने के लिए। लेबर वेलफेयर लेजिस्लेशन है हमारे पास। लैंड रिफॉर्म मेजर्स सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स, बट कुछ लिमिट्स में, ठीक है। हाउएवर इंडिया प्रोटेक्ट्स प्राइवेट प्रॉपर्टी थ्रू द लॉ, दो नो लॉन्गर ए फंडामेंटल राइट, ठीक है। इन्होंने जो है फंडामेंटल राइट में नहीं है प्रॉपर्टी लॉ, लेकिन वो जो है प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। एंड फॉलोज ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम रादर देन ए मार्क्सिस्ट स्टेट। एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को हम लोग फॉलो करते हैं, ना कि मार्क्सिस्ट स्टेट का, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन क्वेश्चन, डिफाइन मार्क्सिस्ट ज्यूरिस्प्रूडेंस, व्हाट इज हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, व्हाट इज डायलेक्टिक मटेरियलिज्म, एक्सप्लेन बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है। सुपर स्ट्रक्चर में हमारा लॉ हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, सोसाइटी हो गया, फैमिली हो गया, ये सब, और बेस में हमारा वो सब बेसिक हो गया जो प्रॉपर्टी और वो सारा कुछ। व्हाट इज क्लास स्ट्रगल, ठीक है, जो डिफरेंस थे हमारा कि वो लोअर कैटेगरी को मिल नहीं रहा है लॉ का फ़ायदा, ठीक है। व्हाट इज बोर्गाइज, ठीक है, ये कैपिटलिज्म का बात बोल रहा है। व्हाट इज तो ये गरीबी का बात बोल रहा है, ठीक है, कि गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं। एक्सप्लेन मार्क्स व्यू ऑन लॉ, ठीक है, एक्सप्लेन मार्क्स थ्योरी ऑन ऑफ द स्टेट, एक्सप्लेन मार्क्सिस्ट ज्यूरिस्प्रूडेंस इन डिटेल, वही सब चीज़ें हैं, ठीक है। अब AIB के कुछ क्वेश्चन है, वन लाइनर। हु फाउंडेड मार्क्सिज्म, कार्ल मार्क्स एंड फ्राइडरिच एंगल्स। ये साथ में उन्होंने बुक पब्लिश किया था और इनके मरने के बाद जो है इनको आगे लेके आए थे वो उनके कॉन्सेप्ट्स को, मार्क्सिज्म थ्योरी को, ठीक है। व्हाट आर द टू मेन क्लासेस, तो एक जो कैपिटलिस्ट हो गए और एक जो पुअरिस्ट गरीब लोग हैं उसको, ठीक है, बोर्गाइज एंड प्रोलेटरेट, बोर्गाइज एंड प्रोलेटरेट। व्हाट कंट्रोल्स लॉ अकॉर्डिंग टू मार्क्स, द इकोनॉमिक बेस लार्जली शेप्स लीगल एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। मतलब मार्क्स के अकॉर्डिंग लॉ को कौन कंट्रोल कर रहा है, तो इकोनॉमिक क्लास कंट्रोल कर रहे हैं, जो कि जो है पॉलिटिक्स और इंस्टीट्यूशन और लीगल सबको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। विच बुक इंट्रोड्यूस मार्क्सिस्ट आइडिया टू ए ब्रॉड ऑडियंस, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में को राइटर थे वो भी कौन, एंगल्स, ठीक है, फ्राइडरिच एंगल्स, और कार्ल मार्क्स तो राइटर थे ही, ठीक है। उन्होंने क्या उनसा बुक निकाला था, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। हु डेवलप्ड द कमोडिटी एक्सचेंज थ्योरी ऑफ लॉ, तो इनवे पासुकिन, इविग्ने पासुकिन। हु डेवलप्ड द कमोडिटी एक्सचेंज थ्योरी ऑफ लॉ, कमोडिटी को जो है एक्सचेंज करने का थ्योरी किसने लाया था, इविग्ने पासुकिन्स, ठीक है। अब आ रहे हैं मेमोरी ट्रिक्स, BECL, बेसल, बेस इकोनॉमी,
जो हमारा लॉ का बेस होगा इकोनॉमी होगा, इकोनॉमिक सेफ इंस्टीट्यूशंस, क्लास स्ट्रगल होगा, पूरा क्लास स्ट्रगल करेगा, लॉ रिफ्लेक्ट्स क्लास रिलेशन। तो यही 4 चीज़ का हमने बात किया इसमें, ठीक है। बीपी ये जो हमारा ऑनर हो गया, वर्कर हो गया, मतलब पूरा लोग जो हो गए, और ये जो हमारा मालिक लोग हो गए, बुर्गाइज ऑनर्स और प्रोलेटरेट वर्कर्स। अब आते हैं स्टेजेस ऑफ हिस्ट्री। पहले जो है स्लेव सोसाइटी था, फिर फ्यूडलिज्म आया, फिर कैपिटलिज्म आया, सोशलिज्म आया, कम्युनिज्म आया, ठीक है। तो ये स्टेजेस ऑफ हिस्ट्री है, इसको याद करना है SFHCSC, SHFSCSC, स्टेजेस ऑफ हिस्ट्री। पहला स्लेव हिस्ट्री, ठीक है, गुलामी वाला, फ्यूडलिज्म आया, कैपिटलिज्म आया, सोशलिज्म आया और फिर कम्युनिज्म आया, ठीक है। तो 5, ये 5 टर्म्स है, ये याद रखना, SHFCSC याद करा देते हैं। स्लेव सोसाइटी, फ्यूडलिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। और उससे एट प्रिमिटिव कम्युनिज्म बिफोर स्लेव सोसाइटी, ठीक है। उससे पहले क्या था, प्रिमिटिव कम्युनिज्म था। 1 पेज रिवीजन नोट्स। फाउंडर क्या थे, मार्क्सिस्ट थ्योरी का कार्ल मार्क्स एंड फ्राइडरिच एंगल्स। मेन आइडिया क्या था, लॉ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एंड क्लास रिलेशंस, ठीक है। कोर कॉन्सेप्ट क्या थे, हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म, डायलेक्टिक मेटेरियलिज्म, बेस स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर, क्लास स्ट्रगल, बर्गजाई एंड प्रोलेटरेट, मतलब वर्कर और ऑनर, क्लास स्ट्रगल, वो सारी चीज़ें का कॉन्सेप्ट पर बात की। व्यू ऑफ लीगल लॉ का व्यू क्या था इनका, लॉ इज ए पार्ट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर एंड रिफ्लेक्ट्स द प्रिवेलिंग इकोनॉमिक सिस्टम। लॉ जो है एक पार्ट है सुपर स्ट्रक्चर का, सुपर स्ट्रक्चर बताया, एंड रिफ्लेक्ट्स द प्रिवेलिंग इकोनॉमिक सिस्टम को रिफ्लेक्ट करता है। व्यू ऑफ स्टेट, द स्टेट जनरली प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ द डोमिनेंट क्लास इन ए कैपिटलिस्ट सिस्टम। स्टेट का क्या रोल बताया इसने, कि जो ये डोमिनेट करता है किसको, प्रोटेक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट किसका, जो हायर क्लास था, ठीक है। गोल क्या था, ए क्लासलेस सोसाइटी विदाउट एक्सप्लॉयशन। इनका जो गोल था वो था कि क्लासलेस सोसाइटी हो, ऊंच नीच नहीं हो, और जो है विदाउट एक्सप्लॉयशन हो। मेजर थिंकर्स कौन थे, कार्ल मार्क्स, एंगल्स, लेनिन, पाकुश्किन, ग्राम्स्की एंड अल्थुसर। मेजर क्रिटिसिज्म क्या मिला, ओवर एम्फेसिस ऑफ इकोनॉमिक्स, अंडर एस्टिमेट्स द ऑथोरिटी और एनाटॉमी ऑफ लॉ एंड कोर्ट्स, एंड सम प्रेडिक्शंस अबाउट द कैपिटलिज्म हैव नॉट बीन यूनिवर्सली borne out, ठीक है। हाउ दिस फिट्स इनटू योर जूरिस्प्रूडेंस रीच। तो हम लोगों ने अब तक यहाँ पर क्या कर चुका है, देखो हम लोगों ने यहाँ तक क्या कर चुका है, जूरिस्प्रूडेंस ओवरव्यू ले चुके हैं, नेचुरल लॉ हम लोग पढ़ चुके हैं, हिस्टोरिकल स्कूल, सोशियोलॉजिकल, एनालिटिक, रियलिस्ट एंड प्योर जो केल्सन था। मार्क्स बेस्ट आउट आफ्टर द केल्सन बिकॉज इट ऑफर्स कॉन्ट्रास्टिंग व्यू, ठीक है। ये इसके बाद पढ़ाया जाता है क्योंकि जो है ये दोनों में कॉन्ट्रास्टिंग व्यू है, क्योंकि केल्सन सेपरेट्स लॉ फ्रॉम पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स व्हाइल मार्क्सिस्ट इंसिस्ट दैट लॉ कैन नॉट बी अंडरस्टूड विदाउट इकोनॉमिक एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट। तो केल्सन ने कहा था कि पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स और इन सब चीज़ों को, मॉडलिटी सबको साइड कर दो। वेयरएज मार्क्स कह रहा है कि नहीं, इकोनॉमिक को इंक्लूड करो, सोशल कॉन्टेक्स्ट को इंक्लूड करो, ठीक है। यही था। तो ओवरऑल इसमें हमने क्या पढ़ा, मार्क्सिस्ट थ्योरी में ओवरऑल यही जो कॉन्सेप्ट था कि इन्होंने जो है इकोनॉमिक जो कॉन्फ्लिक्ट थे, इकोनॉमिक्स जो पावर था, और लॉ कैसे इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक का जो क्लास है, जैसे हायर क्लास जो है क्या कर रहा है, इकोनॉमिक को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। इकोनॉमिक का कंट्रोल के कारण क्या हो रहा है कि लॉ भी चेंज हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। और सारा बेनिफिट्स भी वो ऊँचे क्लास के लोगों को, ऑनर्स को मिल रहा था, ठीक है। तो ये मेनली इसी पे बात कर रहा है कि क्लास रिलेशंस क्या है गरीब और अमीर में, ठीक है। और जो है इकोनॉमिक चीज़ों को डोमिनेट किसको कर रहा है, उस चीज़ों पे बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब है क्लास इंटरेस्ट वही हुआ, ठीक है। और इसमें जो मेन चीज़ था, हाँ, यहाँ पे क्लास स्ट्रगल है, ऑनर्स और लेबर्स, सोसाइटी ऑलवेज हैव 2 क्लास। इन्होंने सोसाइटी को 2 क्लास में बांटा था, कैपिटलिस्ट एंड वर्कर्स, जिसको ऑनर एंड लेबर्स कहते हैं, ठीक है। ये हो गया। सुपर स्ट्रक्चर हमने बात किया था, सुपर स्ट्रक्चर में लॉ आएगा, कोर्ट आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, एजुकेशन आएगा, रिलीजन, पॉलिटिक्स एंड फैमिली आएगा। वही बेसिक में हमारा क्या था, प्रॉपर्टी, लैंड, फैक्ट्रीज, मशीन्स, प्रोडक्शन, लेबर एंड कैपिटल आएगा, ठीक है। तो इन्होंने 2 कैटेगरी में बांटा था, इकोनॉमिक बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर में, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे
जो इन्होंने बात किया था स्टेजेस ऑफ हिस्ट्री में, प्रीमिटिव कम्युनिज्म, नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, किसी का प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होता था, प्रीमिटिव होता है अपना नहीं होता था किसी का, वो शेयर करते थे जैसे एंशिएंट ट्राइब। स्लेव उसके बाद आया, रिच पीपल ऑन स्लेव्स, उसके फेडरिज्म है, किंग्स एंड लॉर्ड्स ऑन लैंड, और फार्मर्स जो है अपना काम करते थे। और कैपिटलिज्म आया, फैक्ट्री ओनर आ गए वहाँ पर, ठीक है। सोशलिज्म आया, वर्कर्स बिगिन कंट्रोलिंग प्रोडक्शंस, प्राइवेट ओनरशिप इज रिड्यूस्ड। सोशलिज्म में यह है। कम्युनिज्म में क्या है, नो क्लास, नो एक्सप्लॉइटेशन, नो प्राइवेट ओनरशिप ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, स्टेट इवेंचुअली बिकम अननेसेसरी, ठीक है। तो ये सारे स्टेजेस हैं जो हमें बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस वीडियोज़ में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और जो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे सारे वीडियोज़ आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।